वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने HCF बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा किया था। अब हम HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक मेथड से करेंगे। एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरम दोनों सेम ही चीज़ हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम? कि एनी कंपोजिट नंबर can be factorized as a product of prime numbers in unique way। मीन्स किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, यूनिक वे में लिख सकते हैं। सो दिस विल हेल्प अस टू फाइंड द HCF। बिफोर इट हम एक LCM भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स हम पढ़ें कि अगर N1 और N2 टू गिवन नंबर हैं, हम उनका HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये चीज़ हमें क्वेश्चंस के अंदर वेरीफाई भी करनी होगी और इसकी हेल्प से हम HCF, LCM या मिसिंग नंबर जैसी प्रॉब्लम आएगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकेंगे। सो ये हमें वेरीफाई भी करना होगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर, और कुछ क्वेश्चन के अंदर एज ए फॉर्मूला ये हमारी हेल्प करेगा फाइंड आउट करने। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 in which just we have to do the prime factorization। इट्स के फर्स्ट पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे हम जूनियर क्लासेस में करते हैं। सो एक बार चलो देख लेते हैं कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो 2 पे डिवाइड करते हैं 70। इसमें एक ध्यान रखना है कि हमें छोटे से छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 2, देन वी विल गो फर्दर। पहले किसी बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं करना। सो और फिर अगेन 2 पे चेक करते हैं 35। अब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, सो हम 5 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 पे डिवाइड होता है। 5 से स्मॉलर 3 प्राइम नंबर आता है, उस पर डिवाइड नहीं होता। तो फिर इसको 7 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 खुद प्राइम नंबर है। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सिमिलर हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका कि 156 को प्राइम फैक्टराइज करना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इट बाय 2, सो दैट इज 78, अगेन बाय 2, दैट इज 39। नाउ 2 पे डिवाइड नहीं होगा, सो हम 3 पे चेक करते हैं। सो 13 अगेन, सो 13 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट हम फैक्टराइज करेंगे 3825 को। सो लेट्स स्टार्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, सो हम 3 पे चेक करते हैं। ये 3 पे डिवाइड होता है, सो 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1275 हमें मिलता है। अगेन लेट्स डिवाइड इट बाय 3, क्योंकि अभी भी 3 पे डिविजिबल है। सो 425। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5। सो हम 5 से डिवाइड करते हैं 85। अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं 17। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, सो किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। सो 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है। सो सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट भी इसका करते हैं। फोर्थ पार्ट में 5005 को प्राइम फैक्टराइज करना है हमें। सो ना तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ना 3 पे डिवाइड हो रहा है। ये स्टार्टिंग में ही 5 से डिवाइड होगा। सो 1001। अब ये 5 पे डिवाइड नहीं होता, सो लेट्स ट्राई विद 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 पे डिवाइड हो जाता है 143 आएगा।
अगेन लेट्स डिवाइड इट बाय 7, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बाद प्राइम नंबर 11 पे डिवाइड होता है एंड आंसर इज 13। सो 13 से अगर डिवाइड करते हैं क्योंकि खुद प्राइम नंबर है तो इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। सो 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह था 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस सम, फिफ्थ पार्ट हम 7, 4, 2, 9 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो लेट्स चेक विथ 2, 3, नो, किसी पे भी डिविजिबल नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 17 एक ऐसा नंबर आएगा जो इसको डिवाइड कर पाएगा। सो क्वोशिएंट विल बी 437 और फिर इसको अब 17 से ग्रेटर नंबर पे ही डिवाइड होगा ये, या 17 पे होगा। 17 से स्मॉलर पे अगर पहले नहीं हुआ तो अब भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये 17 पे भी डिवाइड नहीं होता, 19 पे डिवाइड होता है और क्वोशिएंट आता है 23। सो अब 23 खुद प्राइम नंबर है तो 23 पे ही डिवाइड होगा। सो हम 7, 4, 2, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इन सेकेंड सम वी हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCM के साथ साथ LCM भी फाइंड आउट करेंगे एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई दिस। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कि N1 मल्टीप्लाई N2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स विल बी इक्वल टू LCM एंड HCF। उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो फर्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिए हैं दैट इज़ 26 एंड 91। तो ये दो नंबर दिए हैं तो हम इनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 13 इज़ द प्राइम नंबर, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 आएगा। तो 26 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 13। सिमिलरली 91 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये किसी पे 2 पे 3 पे डिवाइड नहीं होगा, या सीधा 7 पे डिवाइड होगा। 7 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड इट। सो क्वोशिएंट इज 13, 13 इज आल्सो प्राइम नंबर। सो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे। सो 91 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं वो 7 मल्टीप्लाई 13 आ जाते हैं। अब HCF के लिए हमें क्या देखना है कि दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर पड़े हैं वो हमारे HCF आएंगे, और अगर दोनों में पड़ा है तो उसकी स्मॉलर पावर को हम पिक करेंगे, या दोनों की पावर 1 1 है तो सिर्फ 13 ही आएगा हमारा HCF। और LCM में हम दोनों में से जो भी फैक्टर पड़े हैं उनकी ग्रेटर पावर चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 पड़ी है, इधर 2 नहीं है तो 2 की पावर 1 ग्रेटर हुआ तो वो चूज़ करेंगे। 13 की पावर दोनों में सेम है तो 13 भी चूज़ होगा। इधर 7 की पावर 1 है, इधर 7 की पावर नहीं है तो 7 की पावर 1 ग्रेटर हुआ तो वो चूज़ करेंगे। तो इस प्रकार इसका LCM जो है वो 182 आ जाता है। सो along with this we have to verify the relation, that is N1 multiply N2 means product of two numbers. Numbers are 26 and 91. So their product is 2, 3, 66. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। LCM और HCF को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 182 मल्टीप्लाई बाय 13, देन वी विल गेट 2366. In the same way, its second part of some second in which the given numbers are 510 and 92. So let's start the prime factorization. So 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम फैक्टर, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 255। अब 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होगा। सो क्वोशिएंट इज़ 85। अब 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 5 पे डिवाइड होगा। सो 17 खुद प्राइम नंबर है, किसी पे डिवाइड नहीं होगा। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इन द सेम वे हम 92 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये 2 पे डिवाइड होगा, क्वोशिएंट 46 आएगा। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। अब 23 खुद प्राइम फैक्टर है, उसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23।
अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ 2 की पावर 2 है और 23 की पावर 1 है। अगर इसको भी लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 सब की पावर 1 1 1 ही आती है। अब अगर हम HCF लेंगे तो HCF के लिए हमें स्मॉलर पावर दोनों में से चूज़ करनी होगी। जैसे 2 इधर भी प्राइम फैक्टर पड़ा है, 2 इधर भी प्राइम फैक्टर पड़ा है, बट विच इज़ द स्मॉलर पावर 1। तो HCF में हम 2 की पावर 1 चूज़ करेंगे। 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी और कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो इट विल बी इट्स आंसर। सो 2 इज़ द HCF। इन द सेम वे विल बी फाइंड LCM। LCM में क्या होगा कि हम ग्रेटर पावर चूज़ करेंगे। तो इसमें 2 की पावर, अब ग्रेटर जो है वो 2 चूज़ करेंगे और 3 की पावर ग्रेटर 1 यही है क्योंकि 3 की पावर 1 ही है, इधर 3 नहीं है तो 3 की पावर 1 ही ग्रेटर हुई। सिमिलरली 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1, तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो 23,460 मिलता है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि N1 मल्टीप्लाई N2, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 मल्टीप्लाई 92, देन वी विल गेट 46,920। एंड सिमिलरली अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 23,460 मल्टीप्लाई बाई 2, we will get 46,920। इन दिस वे ये वेरीफाई हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM आर इक्वल। इसी सम के थर्ड पार्ट में हमें जो गिवन नंबर्स हैं वो 336 एंड 54 हैं, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सो क्वोशिएंट अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 168 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा ये तो 84 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 42, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 21, बट अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। सो लेट्स चेक विथ 3 पे डिवाइड होता है 7 खुद एक प्राइम नंबर है। सो इट मीन्स 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, अब 2 जो है वो 4 टाइम आया है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो इसमें 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। सेकेंड नंबर हमारा 54 है, हम उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये 2 से डिवाइड होता है, सो दैट इज़ 27। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 9 इज़ द क्वोशिएंट, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। अब 54 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं वो 2 सिंगल टाइम है, 3 टाइम है, ये 3 इज़ द 3 टाइम। सो इसमें 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 आई है। अब HCF के लिए हमें स्मॉलर पावर चूज़ करनी है ऑफ कॉमन फैक्टर। सो यहाँ 2 के अंदर पावर 4 और 2 की पावर 1 पड़ी है, तो हम 2 की पावर 1 चूज़ करेंगे। सिमिलरली 3 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। विच वन इज स्मॉलर? दिस इज द स्मॉलर। कॉमन फैक्टर दोनों हैं, 2 भी है 3 भी है, बट स्मॉलर पावर 1 है, स्मॉलर पावर 1 है, तो 2 की पावर भी 1 और 3 की पावर 1 चूज़ करेंगे। सो LCM इज़ द 6। सिमिलरली अब हम LCM फाइंड आउट करेंगे, लेकिन LCM में हमें ग्रेटर पावर चूज़ करनी है, तो 2 की पावर 4 चूज़ होगी, 3 की पावर भी 3 चूज़ करेंगे और 7 की पावर भी 1 चूज़ करेंगे। सो इट्स प्रोडक्ट इज 3024। इट्स अवर LCM। Now we will verify N1 multiply N2 means product of two numbers will be equal to LCM multiply HCF. So product of numbers N1 multiply N2, numbers are 336 multiply 54. Its product is 18,144. HCF multiply by LCM, product of LCM and HCF 3024 multiply by 6, so that is 18,144. in this way ये वेरीफाई हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। इट्स आवर थर्ड क्वेश्चन
फर्स्ट पार्ट, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 गिवन नंबर्स। हमें यहाँ सिर्फ HCF और LCM फाइंड आउट करना है, यहाँ वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि वो रिलेशन सिर्फ 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, तो 3 नंबर्स के लिए वो रिलेशन अप्लाई ही नहीं हो सकता। सो हम इसका HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 रेज टू पावर 1 एंड 1। एंड सिमिलरली 15 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो 2 पे डिवाइड नहीं होगा 3 पे, सो क्वोशिएंट 5, अगर 5 पे डिवाइड होगा तो 1। सो 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कोई जो प्राइम फैक्टर है वो डबलिंग में नहीं है, सभी सिंगल हैं, तो सभी की पावर 1 आएगी। द सेम वे 21 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो 3 पे डिवाइड होगा 7, फिर 7 पे डिवाइड होगा 1। सो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिंगल पावर में आ रहा है। सो अब हमें HCF और LCM फाइंड आउट करने हैं। HCF में हम स्मॉलर पावर चूज़ करते हैं। सो HCF में सिर्फ 3 कॉमन फैक्टर है एंड पावर इज इक्वल, सो स्मॉलर पावर इज 1। सो 3 हमारा HCF आएगा। अब LCM में हम ग्रेटर पावर चूज़ करेंगे। 2 सिर्फ यही है, अगर 2 यहाँ होता तो ग्रेटर पावर चूज़ करते, यहाँ ग्रेटर पावर 2 बनेगी, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ही रहेगी क्योंकि सब में इक्वल पावर है, फिर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द LCM if we multiply them, that is 400 to 0, 420, इट्स LCM। यहाँ हमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ HCF और LCM हमें फाइंड आउट करना था क्योंकि वो 3 नंबर्स पे नहीं, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें 3 गिवन नंबर्स हैं, दैट इज 17, 23 एंड 29। सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज। 17 खुद ही एक प्राइम फैक्टर है, सो 17 पे ही डिवाइड होगा। द सेम वे 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो 23 पे ही डिवाइड होगा। सो 29 भी यहाँ प्राइम फैक्टर है, खुद ही एक प्राइम नंबर है तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे। सो 17 के प्राइम फैक्टर 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 के 29 मल्टीप्लाई 1। सो हेयर HCF ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। और LCM में हम हायर पावर चूज़ करेंगे। हायर पावर 17, 23 और 29 ही बनेगी क्योंकि इनकी पावर सभी की 1, 1, 1 ही है। सो मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, दैट्स अवर LCM, that's equal to 11,339. It's a third part of third question. Here are 3 given numbers 8, 9 and 25. So we have to find its HCF and LCM. So let's prime factorize. 8 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 पे डिवाइड होगा, क्वोशिएंट 4 आएगा, अगेन 2 पे डिवाइड होगा 2, अगेन 2 पे डिवाइड होगा 1। इन द सेम वे हम 9 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 क्वोशिएंट आएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा 1। इन द सेम वे 25 को करेंगे तो 5 को करेंगे तो 1। अब अगर प्राइम फैक्टराइज हम एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो 8 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1। और 9 को अगर हम लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, दैट्स 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1। और अगर 25 को लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ 5 रेज टू पावर 2 इंटू 1। सो हियर HCF 2, 3, 5 all are different, only 1 is the common factor. So here HCF is 1 and LCM में हम हायर पावर चूज़ करेंगे तो 2 की पावर 3 यहाँ हायर है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 इज द LCM. This is our fourth question. Here given HCF of 306 and 657 is 9. यहाँ
टू नंबर्स गिवन है हमें 306, 657, इट्स HCF इज गिवन 9 एंड वी हैव टू फाइंड द LCM. So here we will apply that relation कि N1 multiply N2 is equal to HCF multiply LCM. Here both numbers are given, HCF is given, we have to find the LCM. So LCM will be equal to N1 multiply N2 by HCF. So what are the numbers? 306 multiply 657 upon HCF, that's 9. So we divide with 9, that is 34. So our LCM is 34 multiply 657, that is 22,338. The 4 questions are over of this exercise. Remaining part we will solve in the next video. Thanks for watching my video. अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स.